नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉब्स जोन जीतू। आज का वीडियो बिहार के तमाम आशा कार्यकर्ताओं के नाम है। आशा बहने से फील्ड हैंड निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम सिर्फ खबर नहीं बल्कि आपकी 7 महीने की मेहनत, आपकी पीड़ा, आपकी आवाज़ और आपके हक की बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप कमेंट जरूर कीजिए। मेरी सभी आशा कार्यकर्ता बहनें से अनुरोध है कि अगर आपके खाते में पेमेंट आ गया है तो कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइए कितने महीने का पेमेंट आया है, क्या सिर्फ राज्य की राशि आई है, क्या सेंट्रल अमाउंट आया या नहीं। और उन बहनों को भी मैं पूछना चाहते हैं जिनका 6 से 7 महीना का बकाया मानदेय रुका हुआ है, और जिन बहनों का पेमेंट अभी तक नहीं आया है वो भी लिखिए कि कितने महीने से पेमेंट रुका है, किस जिला किस प्रखंड से है। अगर आपका एक एक कमेंट हज़ारों आशा कार्यकर्ताओं की आवाज़ बन सकती है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं, जिससे सभी आशा कार्यकर्ताओं को पता चल सके कि किस ब्लॉक में और किस जिला में और किस प्रखंड में कितने महीने का पैसा भेजा गया। इसकी सूचना सभी को प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। 7 महीने का बकाया आखिर क्यों? तो आप सभी जानती ही होगी कि बिहार में आशा कार्यकर्ताओं लगभग 7 महीने का पेमेंट रुका हुआ है। अब पेमेंट मिलना शुरू हो गया है, लेकिन कहानी यही नहीं ख़त्म होती है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? पेमेंट आ रहा है लेकिन सिर्फ आज जो है सिर्फ राज्य की राशि ही भेजी जा रही है, यानी कि स्टेट अमाउंट ही आ रहा है। सेंट्रल अमाउंट यानी कि अभी तक नहीं आया है। कहीं 1 महीने का पेमेंट आया है तो कहीं 2 महीने का तो कहीं 3 महीने का। पूरा सिस्टम आसमान तरीके से काम कर रहा है। यानी राज्य की राशि क्यों आ रही, ये भी आप सभी का मन में सवाल होगा। तो आपके मन में ये सवाल जरूर उठता होगा, जब 7 महीने का बकाया है तो पूरा पैसा एक साथ क्यों नहीं आया। हमने जो जानकारी जुटाई है उसके अनुसार आज जो भी पेमेंट जारी हुआ है वह मुख्य रूप से राज्य सरकार के हिस्से की राशि है। केंद्र की राशि जो कि NHM के तहत आती है, उसका अभी वितरण शुरू नहीं हुआ है। टेक्निकल वेरिफिकेशन और फंड रिलीज की प्रक्रिया लंबित है। यानी अभी जिन आशा कार्यकर्ताओं का पैसा मिला है उनमें से लगभग किसी को सेंट्रल अमाउंट नहीं मिला है। अगर आपको मिला है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अलग अलग जगहों पर अलग अलग पेमेंट क्यों, ये भी आप सभी का सवाल होगा। तो यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि किसी ज़िले में 1 महीने, कहीं कहीं 2 महीने, कहीं कहीं 3 महीने। इसका कारण क्या है? कारण नंबर 1 समझिएगा, डिजिटल सिग्नेचर में देरी पेमेंट जारी होने से पहले। यानी कि आपको मैं बता देना चाहते हैं, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज द्वारा डिजिटल सिग्नेचर, दस्तावेज सत्यापन, उपस्थिति की वेरिफिकेशन, पोर्टल एंट्री, इस सब प्रक्रिया में अगर देरी होती है तो पेमेंट भी रुक जाता है। जहां काम तेज हुआ वहां 2 से 3 महीने का पेमेंट, जहां काम धीमा हुआ वहां 1 महीने का पेमेंट। यानी कि आपको समझ में आ गए, जिसका पूरी प्रक्रिया कर लिया गया है वहाँ 2 से 3 महीना का पेमेंट भेज दिया गया है। जहाँ पर ये प्रक्रिया पूरा नहीं हुआ है वहाँ पर सिर्फ 1 महीने का मानदेय ही भेजा गया है। कारण दूसरा समझिएगा, तो कि प्रखंड स्तरीय लापरवाही। कुछ जगहों पर फाइल समय पर आगे नहीं बढ़ती है, वेरिफिकेशन में ढिलाई देती है, टेक्निकल में गड़बड़ी रहती है। इन सभी कारणों से आपकी मेहनत की कमाई अटक जाती है। सवाल यह है, क्या 7 महीने काम करने के बाद भी आपके भीख की तरह 1 महीने का पेमेंट मिलना चाहिए? आप लोग ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई भी आशा कार्यकर्ता है या आपके परिवार में है तो ये जानकारी उनको भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि सभी का जो मानदेय है 7 महीने से रुका हुआ है, अभी तक पूरा पेमेंट नहीं हो रहा है। तो उनको ये जानकारी दीजिएगा कि 1-2 महीने का पेमेंट सभी के खाते में आए हैं। होली कैसे मनी होगी साथियों? अभी कुछ दिन पहले होली का पर्व था, यानी कि कल ही होली का पर्व था। आप ही बताइए, 7 महीने से पेमेंट रुका हो, घर में बच्चे की फीस, राशन की चिंता, दवा का खर्च, ऐसी हालत में होली कैसे मनाई होगी? आपने कर्ज लेकर त्यौहार मनाया होगा, अपने बच्चों को समझाकर काम चलाया होगा, लेकिन सरकार और विभाग के अधिकारी क्या कर रहे हैं? मुआवजा मिलेगा? यह सवाल भी उठता है कि जब 7 महीने तक पैसा रोका गया है तो क्या इसका ब्याज भी मिलेगा, क्या मुआवजा भी मिलेगा? सच्चाई यही है कि जब तक आशा कार्यकर्ताओं को निश्चित मानदेय नहीं, अस्थायी दर्जा नहीं, सम्मानजनक वेतन नहीं, तब तक मुआवजा की उम्मीद करना भी मुश्किल है। लेकिन आवाज़ उठती रहेगी। सबसे बड़ी अपडेट है, कब मिलेंगे सेंट्रल अमाउंट? अब सबसे ज़रूरी सवाल, केंद्र राशि कब मिलेगी? जो जानकारी हमें मिली है उनके अनुसार मार्च क्लोजिंग से पहले, यानी कि वित्तीय वर्ष 25-26 खत्म होने से पहले, 1 अप्रैल से पहले आपके खाते में राज्य राशि, केंद्र राशि जो भी बकाया है वह हर हाल में भेजने की तैयारी है। यह बड़ी अपडेट है, लेकिन देरी हो सकती है, प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन मार्च क्लोजिंग से पहले भुगतान का लक्ष्य रखा गया है।
वित्तीय वर्ष नई उम्मीद। 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष यानी 2026 और 27 शुरू होगा। सरकार नहीं चाहती है कि पुराने बकाये नए साल में जाए, इसलिए उम्मीद है कि सभी लंबित डिजिटल सिग्नेचर पूरे होंगे, सभी वेरिफिकेशन पूरे होंगे, केंद्र और राज्य दोनों की राशि जारी होगी। लेकिन समस्या सिर्फ पेमेंट का नहीं है, समस्या है जो कि मैं आपको बताने वाला। मुद्दा सिर्फ 7 महीने का पेमेंट नहीं, मुद्दा जो है अनिश्चित मानदेय, कोई तय वेतनमान नहीं, प्रोत्साहन आधारित भुगतान, समय पर फंड रिलीज नहीं। क्या आशा कार्यकर्ता सिर्फ नाम की ही आशा है या वे स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ है? कोरोना से लेकर आज तक याद कीजिए, कोरोना काल में घर घर का सर्वे, वैक्सीनेशन अभियान, गर्भवती महिलाओं की देखभाल, बच्चों का टीकाकरण किसने किया? आपने अपने। लेकिन जब पेमेंट की बात आती है तो फाइल रुक जाती है। क्या समाधान होगा ये भी आपको समझनी है। तो आगे क्या करना चाहिए मैं आपको बताने वाले हैं। समय पर डिजिटल सिग्नेचर, स्वचालित भुगतान प्रणाली, केंद्र और राज्य समन्वय मजबूत, निश्चित मासिक मानदेय, पेमेंट ट्रैकिंग सिस्टम। अगर यह लागू हो जाए तो 7 महीने का संकट कभी भी नहीं आएंगे। आप क्या करें तो अपने प्रखंड कार्यालय में स्थिति पूछिए, MOIC से जानकारी लें, अपने जिले के सिविल सर्जन कार्यालय से अपडेट लें। एकजुट रहें, अकेली आवाज़ दब सकती है, सैकड़ों की आवाज़ नहीं। जॉब्स एवं जीतू की अपील। हमारी इस चैनल की कोशिश है कि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचे, सही जानकारी टाइम पर मिले, अफवाहों से बचे, हर अपडेट पहले मिले। इसलिए वीडियो को शेयर करें, सभी आशा ग्रुप में भेजें, कमेंट करें। अंत में मेरी सभी आशा बहनों से कहना चाहता हूं, आप सिर्फ एक कार्यकर्ता नहीं है, आप बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की नींव है। आपके मेहनत पूरा सिस्टम खड़ा है। 7 महीने की परेशानी खत्म होगी, केंद्र राशि भी आएगी, बकाया भी मिलेगी। हिम्मत रखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जॉब जीतू चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल वाला आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर अपडेट, हर जानकारी सबसे पहले आपको टाइम पर मिलते रहे। वीडियो अच्छा लगे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। तो मैंने सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में अच्छी तरह से आपको बता दी है। फिर भी कोई जानकारी छूट गए, बोलने में मिस्टेक हो गए या कोई गलती हो गए तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा, क्योंकि यह एक ऐसा चैनल है जो आप सभी 48 विभाग में जितने भी कर्मी हैं उनको लेकर कोई भी अपडेट, कोई भी सूचना, कोई भी खबर आते हैं तो सबसे पहले मैं इस चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा तो हमारे चैनल पर जाकर बहुत सारे वीडियो को देख सकते हैं, किस विभाग के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो दोस्तों यहीं से वीडियो को करते हैं अंत। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, फिर मिलेंगे नई अपडेट, नई सूचना, नई खबर, नई जानकारी। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।